हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स नेशन लर्न विद कॉन्फिडेंस। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे बिजनेस स्टैटिस्टिक के सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो कि मेरा न्यूमेरिकल का है, जिसका नाम है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है, एवरेज क्या होता है, और उसके बाद हम लोगों ने अर्थमेटिक मीन के बारे में भी पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस भी लगाए थे कि मीन कैसे निकलता है, मीन का कैलकुलेशन कैसे होता है। दोस्तों, अब 3 सीरीज होते हैं, उसमें से हम लोग एक इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। दोस्तों, हम लोगों ने इंडिविजुअल सीरीज के बारे में पढ़ लिया है। तीनों मेथड्स हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया, डायरेक्ट, शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन। फिर उसके बाद हम लोग ने डिस्क्रीट सीरीज से भी क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंटिन्यूअस सीरीज के बारे में। दोस्तों, 3 ही सीरीज होते हैं, तीनों सीरीज से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, ठीक है। तो हम लोग आज पढ़ेंगे कंटिन्यूअस सीरीज क्या होता है और यहाँ से किस तरीके से अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट किए जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि जो मीन होता है दोस्तों, इसमें कंटिन्यूअस सीरीज से जो मीन निकलता है वो तो हम लोगों ने जैसे निकालते तो इसी तरीके से होगा, वो फार्मूला थोड़ा चेंज होगा दोस्तों यहाँ पर। फिर इसमें भी 3 तरीके से सॉल्व किए जाते हैं दोस्तों, मतलब 3 मेथड होते हैं इसमें, डायरेक्ट, शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन, ठीक है। चलिए, तो कंटिन्यूअस सीरीज में 3 तरीके से मीन कैलकुलेट किए जा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। पहला होता है दोस्तों डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और उसके बाद स्टेप डेविएशन मेथड। तीनों मेथड से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसके बाद आंसर सेम आएगा दोस्तों हमारा। तो सबसे पहले डायरेक्ट मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो फार्मूला इसका होता है दोस्तों डायरेक्ट मेथड का, मीन इक्वल्स टू समेसन एफ एम अपॉन समेसन एफ, या इसको आप लिख सकते हैं मीन इक्वल्स टू समेसन एफ एक्स अपॉन समेसन एफ, ठीक है दोस्तों। एफ एक्स बोलिए चाहे समेसन एफ एम बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। एम का मतलब होता है वो मिड वैल्यू यानी एक्स। तो सबसे पहले ये फार्मूला आप ध्यान रखेंगे और हम निकालेंगे क्या, मीन। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं किस तरीके से क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, मार्क्स दिया हुआ है 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 20 और ये उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ है। सबसे पहले हम आपको बताए हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर आपने पिछला वाले वीडियो नहीं देखे हैं आप, कि जिसमें मीन कैसे, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, इंडिविजुअल सीरीज में कैसे मीन निकालते हैं, डिस्क्रीट से कैसे निकालते हैं, तो आप देख लीजिए, आपको फिर उसके बाद यहाँ से बेटर समझ में आएगा। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आपके सामने होगा, इसको हमको हॉरिजॉन्टल में लिखा है, वर्टिकल फॉर्म में इसको हमको लिख लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो मार्क्स होता है दोस्तों, इसको बोलते हैं क्लास इंटरवल, CI, ठीक है। और ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट, इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का मतलब कौन सा नंबर कितनी बार रिपीट किया हुआ है, ये होता है फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सेम वही, ये जो लिखा हुआ है क्लास इंटरवल यानी x, इसको हमें ऐसे लिखना है। फिर उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी फ्रीक्वेंसी हमको इस तरीके से लिख देना है। फिर उसके बाद हमको दोस्तों निकालना होगा मिड वैल्यू। मिड वैल्यू का मतलब m, यानी इसको हम x भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम मिड वैल्यू निकालेंगे दोस्तों। मिड वैल्यू क्या होता है ना, इसका फॉर्मूला होता है L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2। दोस्तों, ये होता है L1 मतलब लोअर लिमिट और ये होता है L2 यानी अपर लिमिट। 0 जो है लोअर लिमिट, 5 जो है अपर लिमिट। तो हर एक यहाँ पर इसमें क्लास में लोअर लिमिट और अपर लिमिट होगा, तो दोनों को जोड़ को 2 से डिवाइड करना है, तो एवरेज आ जाएगा मेरा, मतलब मिड वैल्यू आ जाएगा। तो 0 5, 5 का हाफ 2.5, फिर 5 10 क्या होगा 7.5, 10 और 15 हो जाएगा मेरा 12.5, ठीक है। तो इस तरीके से हम मिड वैल्यू निकालेंगे, यानी यहाँ से मेरा m आ गया दोस्तों। अब इसके बाद हमको क्या करना, अगर हम डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ समेसन एफ एम अपॉन समेसन एफ। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा दोस्तों, समेसन एफ एम निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे पास m भी आ गया और f भी आ गया, तो हम इसका अगर मल्टीप्लाई कर दे तो मेरा एफ एम आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 इंटू 2.5, 8 इंटू 7.5, 6 इंटू 12.5, इस तरीके से करेंगे तो मेरा एफ एम आ जाएगा दोस्तों। फिर लास्ट में इसका सम करेंगे तो आ जाएगा मेरा समेसन एफ एम। और इसका हमको फ्रीक्वेंसी का भी टोटल चाहिए, तो हम फ्रीक्वेंसी का भी टोटल कर लेंगे, जो कि मेरा आया है
30, ठीक है, हाँ 30 आया है। अब इसको हमको फार्मूले पर अगर पुट करेंगे दोस्तों, ठीक है, तो फार्मूला ये है, देखिए ऊपर लिखा हुआ है, ऊपर सॉल्व किया है। कैसे सॉल्व करेंगे, तो समेसन एफ एम कितना है 405, मतलब 405 डिवाइडेड बाई समेसन एफ यानी 30, तो डिवाइड करेंगे दोस्तों तो 13.50 आएगा। यही मेरा क्या है, एवरेज मार्क्स है, यानी मीन है दोस्तों। तो कंटिन्यूअस सीरीज है, मेथड है डायरेक्ट मेथड, और मेरा आंसर क्या आया 13.50। तो ये रहा मेरा डायरेक्ट मेथड दोस्तों। अब हम इसी क्वेश्चन को हम लोग शॉर्टकट मेथड यानी एज्यूम्ड मीन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो इसी क्वेश्चन को अगर हम शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करें दोस्तों, आपको अगर फार्मूला अगर डिस्क्रीट सीरीज का याद होगा ना, तो आप कंटिन्यूअस सीरीज आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सेम फार्मूला है, मीन इक्वल्स टू ए प्लस समेसन एफ डी अपॉन समेसन एफ। दोस्तों अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, ठीक है, डिस्क्रीट सीरीज के बारे में, तो आपको ये फार्मूला याद होगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, बस यहाँ पर क्या दिक्कत है ना, कि ये जो क्लास इंटरवल दिया हुआ है इसका हमको मिड वैल्यू निकालना है, यानी एम है, ठीक है, एम बोलो चाहे एक्स बोलो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही बोला जाता है इसको, कुछ भी कह सकते हो। तो सबसे पहले हमको ये क्वेश्चन ऐसे लिखेंगे, वही सेम क्वेश्चन है, ये फ्रीक्वेंसी है, और इसके बाद हमको क्या करना है, मिड वैल्यू निकालना है दोस्तों। तो 0 to 5 इसका हाफ करेंगे 2.5, फिर इसका हाफ करेंगे 7.5, 5, 15 और 10 ऐड करेंगे तो ये आएगा मेरा। इस तरीके से हम मिड वैल्यू निकालेंगे यानी एम। फिर इसके बाद हमको दोस्तों क्या निकालना होगा, डी निकालना होगा, क्योंकि हमको चाहिए क्या, एफ डी चाहिए। तो पहले डी आएगा, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई कर लेंगे, एफ डी आ जाएगा। तो डी निकालने का फॉर्मूला होता है दोस्तों एम माइनस ए, या एम को दोस्तों एक्स बोलते हैं तो एक्स माइनस ए भी कुछ लोग जानते हो। हम दोनों चीज़ें साथ में लेके चल रहे हैं कि अगर जिसके दिमाग में एक्स माइनस ए चल रहा होगा वो भी इसको समझ लेगा आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। एम को एक्स ही बोलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिड वैल्यू। तो मीन एक्स माइनस ए यानी एम माइनस ए। तो इसमें से हमको क्या करना होगा, x में से मतलब m में से हमको एज्यूम करना होगा मीन, जिसको हम एज्यूम्ड मीन बोलते हैं दोस्तों। तो इसमें हम कुछ भी मान सकते हैं, तो ज़्यादातर मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, इसमें बीच वाले नंबर को मानते हैं, जिससे क्या होता है प्लस वाला ऊपर साइड माइनस वाला एक साइड हो जाता है और बीच में 0 हो जाता है, जिससे क्या होता है कैलकुलेशन आसान हो जाता है दोस्तों। तो 12.5 हमने क्या किया, एज्यूम कर लिया, तो यहाँ पर हमने लिख देंगे 12.5। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, डिवीज़न लेंगे दोस्तों, डी निकालेंगे। तो m माइनस ए, ये रहा m और ये रहा a। तो 2.5 माइनस 12.5 तो माइनस 10, 7.5 माइनस 12.5 तो माइनस 5, 12.5 माइनस 12.5 तो 0, फिर उसके बाद प्लस 5, फिर प्लस 10। दोस्तों जब मेरा d आ जाएगा ना, तो इसके बाद हमको थोड़ा सा क्या करना है, एफ डी निकाल लेना है। एफ डी निकालने के लिए जो जो d आया है इसका मल्टीप्लाई हम फ्रिक्वेंसी में कर देंगे दोस्तों। तो 2 10 माइनस 20, 8 5 40, ठीक है, 6 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, फिर उसके बाद 10 5 50 और 40। तो माइनस वाला एक साइड प्लस वाला एक साइड 0 को छोड़ दीजिए तो आ जाएगा आपका प्लस 30। तो ये आ गया आपका क्या, एफ एम या एफ एक्स भी आप लिख सकते हो। अगर आपने इसको एक्स माना है तो आप एफ एक्स आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फार्मूला के ऊपर डिपेंड करता है आपने फार्मूला में क्या लिखा है। तो अगर इस फार्मूले पर अगर हम पुट कर दें तो क्या होगा, तो ए हमने कितना एज्यूम किया था दोस्तों, ए हमने एज्यूम किया था वहाँ पर 12.5। तो 12.5 हम यहाँ पुट करेंगे ए के जगह पर। फिर इसके बाद समेसन एफ डी जो मेरा प्लस 30 आया था ये वाला, फिर डिवाइड बाय समेसन है यानी फ्रीक्वेंसी का टोटल जो मेरा 30 आया था। तो इसको हम सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो ये मेरा हो जाएगा कितना 31, ठीक है, और ये आ जाएगा मेरा 13.5 मार्क्स। दोस्तों ये एक चीज़ आपको दिखा दे रहे हैं कि ये है शॉर्टकट मेथड, जो इसका आंसर आया 13.5 मार्क्स। और अगर आपको हम डायरेक्ट मेथड का आंसर दिखाएं तो उसका भी आंसर सेम आया था, तो 13.50। तो ये तो आप क्लियर बैठा लीजिए दिमाग में कि कोई सा भी मेथड आप लगाइए सेम क्वेश्चन में आंसर सेम आएगा, ठीक। बस आप पे डिपेंड करता है कि आपने उसको सही से किया है कि नहीं किया है। दोस्तों एक लास्ट मेथड बचा हुआ है, स्टेप डेविएशन मेथड। दोस्तों स्टेप डेविएशन मेथड हम लोग देखेंगे। स्टेप डेविएशन मेथड में एक और स्टेप बढ़ जाता है मेरा, क्या हो जाता है, जिसमें मेरा सी आ जाता है और डी मॉड आ जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं, फार्मूला लिखा है मीन इक्वल टू ए प्लस समेसन डी मॉड। दोस्तों यहाँ पर एफ डी मॉड होगा, ये लिख लेना। हम यहाँ पर फिर से लिख दे रहे हैं, यहाँ पर हम फार्मूला फिर से लिख दे रहे हैं, मीन इक्वल टू ए प्लस समेसन एफ डी मॉड डिवाइडेड बाई समेसन एफ, या
दोस्तों एन का मतलब भी समेसन एफ होता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप एन लिखिए चाहे आप समेसन एफ लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इनटू सी, सी लिखिए चाहे आप आई लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आई भी बोलते हैं और सी भी बोलते हैं उसको, जिसका मतलब कि क्लास इंटरवल में कितने का गैप है। तो ये मेरा फार्मूला है। क्वेश्चन सेम है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है सेम है। सबसे पहले हम इसका मिड वैल्यू निकाल देंगे, जैसे आप समझ रहे थे, दोनों को जोड़ के हाफ कर लेंगे, उसका 2 से डिवाइड करने का आ जाएगा। फिर उसके बाद हम डी निकालेंगे, डी में फिर से हम 12.5 करेंगे तो डेविएशन लेंगे तो इस तरीके से आएगा। फिर उसके बाद डी मॉड निकालेंगे। दोस्तों डी मॉड कैसे निकलता है इसको बता दें, एम माइनस अपॉन सी, इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है दोस्तों, आपका जो डी है ना, डी उसको आप सी से डिवाइड कर दीजिए, या सी को आई भी बोलते हैं तो डी को आई से डिवाइड कर दीजिए, जितने का गैप है। अब दोस्तों ये सी कहाँ से आएगा, तो सी जो है ना इन दोनों के बीच का गैप देखिए, तो कितने का गैप है दोस्तों, 5 का गैप दिख रहा है, तो यहाँ पर सी 5 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर देखिए 5 लिखा हुआ है। तो 5 से हम डिवाइड करते जाइए डी को, तो 5 2 जा 10, माइनस प्लस का भी ध्यान रखेंगे, 5 1 जा 5 0 प्लस 1 प्लस 2। दोस्तों मेरा डी मॉड आ गया, फिर हमको क्या चाहिए, एफ डी मॉड चाहिए। तो एफ डी मॉड के लिए क्या है, डी मॉड का मल्टीप्लाई क्या कर देंगे फ्रीक्वेंसी में। यहाँ पर आपको एक चीज़ बता दें, आप ध्यान में रखिएगा, मैक्सिमम बच्चे यहाँ पर ये गलती करते हैं जल्दीबाजी में, ये जो डी का मल्टीप्लाई क्या करेंगे फ्रीक्वेंसी में कर देंगे, मतलब एफ डी निकाल देंगे। आपको मल्टीप्लाई करना है डी मॉड में से, इसलिए तुम इसको निकाले हैं। फिर इसका प्लस माइनस जैसे जानते हैं, माइनस वाला एक साइड प्लस वाला एक साइड, जोड़ घटा के आप तक आएगा 6। अब इसको फार्मूले में अगर पुट करेंगे इस वाले फार्मूले में तो क्या होगा फिर, तो ए हमने एज्यूम किया था 12.5, ये हमने रखा। फिर उसके बाद समेसन एफ डी मेरा कितना था, ये आया था मेरा 6, तो हमने 6 रखा फिर इसके प्लस में। फिर उसके बाद डिवाइडेड बाई समेसन एफ दोस्तों था मेरा कितना 30, इंटू सी, सी का मतलब गैप, मतलब दोस्तों उसमें कितना जो क्लास इंटरवल है इसके बीच में 5 का गैप, तो 5 है। तो इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो 5 6 जा 30 कटा 1 आएगा, 12.5 प्लस 1 यानी 13.5। दोस्तों सेम आंसर आया है। तो क्वेश्चन आपके सामने ये है, ठीक है, और हमने डायरेक्ट मेथड से सॉल्व किया, शॉर्टकट से सॉल्व किया और स्टेप डेविएशन से सॉल्व किया, तो आंसर यहाँ पर सेम ही आया है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है दोस्तों। तो हम लोगों ने मीन, अर्थमेटिक मीन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, और फार्मूले को कैसे यूज़ करना ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। 3 मेन बेसिक सीरीज़ होते हैं आपके, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज। तो अब इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इसमें कि कुछ अलग तरीके के क्वेश्चन जो थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, जिसमें हमारा अलग अलग तरीके से क्वेश्चन होते हैं। ओपन एंड क्लास होगा, लेस देन केस होगा, मोर देन केस होगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मीन के अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन, तो आगे वो सब पढ़ेंगे हम लोग। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं हम लोग आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।